वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। आप सबका स्वागत किया जाता है हमारे चैनल अलियम केमिस्ट्री पर। और कल हम आपको पढ़ा रहे थे क्वांटम नंबर्स करा रहे थे। क्वांटम नंबर्स कराते वक्त आपको एक सवाल दिया था, लिखा भी है कल का सवाल हम करेंगे। ठीक है ना, कल का सवाल देखते हैं कोई किसी ने सॉल्व किया है नहीं किया है। तो कल आपको 2 सवाल दिए थे बच्चे। सवाल हम बोलते हैं, मतलब क्वेश्चंस दिए थे कल आपको 2। एक ये दिया था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5G ऑर्बिटल्स। ओके। एंड सेकंड वन दिया था आपको कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3p सबशेल ऑफ इफ वैल्यूज ऑफ s आर प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 3/2। तो देखते हैं जरा, कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में देखा कि एक देबा हुसैन ने जवाब दिया है, और जवाब में लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5G ऑर्बिटल वाले सवाल का जो उनका जवाब आया है बच्चे, वो कितना आता है? इनका 18 आया है। इनका क्या जवाब आया? 18 आया। बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है उनका कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल, और उनका जवाब आता है 6। तो ये भी गलत जवाब है। पर इनको हमने थम्स अप किया है, इनके कमेंट को हमने लाइक किया है। इसका सिर्फ एक रीजन है, एट लीस्ट इन्होंने कोशिश तो की, चाहे सही किया गलत किया, सवाल को अटेम्प्ट तो किया। तो थैंक यू सो मच देवा। और अब आप इस क्वेश्चन का रीजन जानेंगे। इसका आंसर 5G ऑर्बिटल के लिए 18 नहीं है और 3p ऑर्बिटल के लिए 6 नहीं है। अपने आप में सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओहो या ऑलराइट। सो जर्नल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। कल वाला वीडियो यानी जो बच्चा आज देखेगा ऐसे या रैंडमली, तो इसका पार्ट 1 भी आ चुका है बच्चे। बिल्कुल सीरीज में ये कहानी चल रही है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आज मैं पार्ट 2 कराऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चे, पार्ट 2 में मैं क्या क्या कवर कराने वाली हूँ। आज आपका पार्ट 2 में सबसे पहले, क्योंकि मैं जर्नल करा रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चली हूँ आपको, तो आपका अब्बू प्रिंसिपल हो जाएगा, अब्बूस प्रिंसिपल हो जाएगा, हंस रूल हो जाएगा आपका। अब्बू प्रिंसिपल होगा आज, हंस रूल होगा, और एक आपका होगा बच्चे आज n+l रूल। अगर टाइम बचा तो मैं जेड इफेक्टिव भी करा दूंगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिखा दूंगी आपको। ठीक है। बट यही है ना कि हम, बच्चा ये सोचता है कि अरे हमने तो अब्बू प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास +2 में। बच्चे क्लास +1 में या +2 में जब भी पढ़ा था, अब उसका एडवांस कर रहे हैं ना हम, उसको थोड़ा अप लेवल पर लेकर जा रहे हैं। जर्नल कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट एडवांस वे में कर रहे हैं हम इसको। ठीक है बच्चा। सो अरे रुको, तो दिस इज अलका रानी, ये अलका रानी यानी कि रानी मैम। और आप यहाँ पर फ्रीली पढ़ सकते हो बच्चा, अपने डाउट को फ्रीली डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आपको IIT जैम, MSc एंट्रेंस और BSc कंटेंट कवर कराया जाएगा आपका। ये मेरा प्रोफाइल है, आई एम अनअकैडमी प्लस एजुकेटर स्टार एजुकेटर, और मेरा रेफरल कोड है अल्का कैम। अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लासेस लगा सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक भी मिल जाएगा। ऑलराइट, देन ये कोड आपने लिख ही लिया होगा, और हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि सही जवाब क्या था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सीखना है आपने, हर चीज को सीखना है, समझना है। उसने बच्चे लिखा जैसा आपको सिखाया गया था वैसे, कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5G ऑर्बिटल। आपको 5G ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो रूल के अकॉर्डिंग तो मैम आपने कल सिखाया 5G का मतलब है n का वैल्यू कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया? 5। और l का वैल्यू कितना हो गया बच्चे? 4 हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, और जो आपका सिखाया गया था ना आपको सब शेल्स में, क्योंकि जो G है दिस इज योर सब शेल, G को हम क्या बोलेंगे बच्चा? सब शेल बोलेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। तो कल आपको फॉर्मूला लिखवा कर गई थी मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, और बिल्कुल आपने फॉर्मूला लगाया 2 × 2l+1 वाला। चलो हम भी लगा कर दिखाते हैं अभी ये फॉर्मूला। आप लिखोगे 2, आप लिखोगे 2 2 l कितना है बच्चे? l देख रहे हो कितना है यहाँ पर? 4।
आप पुट करोगे 4 + 1, तो जहां तक कैलकुलेशन जा रही है हमारी, तो 2 4 2 8 + 1 कितना आ रहा है बच्चे आंसर, 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आंसर आ रहे हैं। और अगर हम देवा मुनीब का भी देखें तो सॉरी देवा मुनीब नहीं, देवा हुसैन का भी देखें तो उन्होंने भी क्या किया, उनका आंसर भी 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पर मैम आपने तो उसे गलत बताया। बिल्कुल मैंने गलत बताया। जरा देखो इसका सही जवाब क्या रहेगा बच्चे। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, उसने ये नहीं पूछा आपसे कि भाई मुझे ये बताइए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने पूछा मैक्सिमम, उसने क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5g ऑर्बिटल। वो बच्चा बड़ा सिंपली आंसर पूछ रहा है आपसे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए इसमें। उसने सिर्फ ये कहा कि आपको जो 5g ऑर्बिटल है, 5g ऑर्बिटल मतलब कि इस तरह से कोई 5g ऑर्बिटल है, उसके अंदर ये जो 5g ऑर्बिटल है ना, इस वाले पोर्शन में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो जस्ट आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5g ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बच्चे, जैसे आपका होता है ना एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बताओ पी एक्स ऑर्बिटल में कितना होगा, पी एक्स ऑर्बिटल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो आप हमेशा कहोगे मैम 2। एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो इसका जो आंसर था बच्चे वो 2 आंसर था। इसका करेक्ट आंसर 2 है। अगर वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5g ऑर्बिटल, तो ऑलवेज करेक्ट आंसर इज 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपके सिर्फ 5g ऑर्बिटल में, मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हो बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक? हाँ जी बच्चा। चलिए फिर, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को कल दोबारा करा देंगे। अब अगला सवाल आता है। अगला सवाल क्या है कि फाइंड द, सोल्यूशन करते हैं इसका, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3p सबशेल इफ दैट एस वैल्यू आर दैट। तो इसका जवाब उन्होंने दिया 6। कैसे दिया आपको, इस सवाल में भी क्या कहा है, नंबर ऑफ क्या निकाल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इन अ सबशेल, किस में निकालना है आपको, सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चे आपने क्या किया होगा, आपने बड़ा सिंपली 2l+1 का फॉर्मूला लगाया। l क्या है, 3p ऑर्बिटल के लिए निकालना है। बच्चा जब आपके पास 3p ऑर्बिटल की बात कर एक सेकेंड, जब वो आपसे 3p ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो p का मतलब क्या होगा, l = 1, p का मतलब होगा l = 1। ठीक है, अब आपने यहाँ इंसर्ट किया सिंपली 2 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा और 6। तो इनका आंसर, इस सवाल का आंसर 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, जैसा कि हमारे देवा ने भी बताया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल इज 6, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई, ये क्यों रॉन्ग हो गया मैम? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। शायद बच्चे आपने एक चीज़ देखी नहीं, कमाल की बात है वैसे। एक बात बताओ, अगर सवाल ने ये दिया है, आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया अपने क्वेश्चन को, सवाल ने ये क्यों दिया था फिर कि इफ़ वैल्यूज ऑफ एस एन आर +½ -½ ये क्यों दिया बच्चे उसने? ये भी तो कोई रीज़न से दिया होगा ना। उसने दिया आपको, उसने ये कहा, ये कंडीशन लगाता है। इस तरह के सवालों में जनरली कंडीशंस बोलते हैं इनको। कंडीशन लगा दी कि मेरे एस के अंदर ये वाले जो स्पिन्स आ रही हैं वो ये वाली स्पिन्स आ रही हैं, ये स्पिन्स आ रही हैं मेरी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा। कल लिखवाया नहीं था क्योंकि सवाल के साथ कराते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपको क्या निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electrons is equal to total number of orbital multiply by type of spin, spin कितनी प्रेजेंट है। तो एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बताएंगे? हाँ जी बच्चा, एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, ऑर्बिटल्स कितनी है यहाँ पर? हाँ जी, p है ना, p में कितनी ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती है, p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। और स्पिन कितनी है यहाँ पर, कितनी स्पिन है, 1 2 3 एंड 4, 4 स्पिन है तो 3 × 4 12। तो आपका जो सही जवाब रहेगा ना बच्चे, वो 12 इलेक्ट्रॉन सही जवाब रहेगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था। मैंने पहले कहा कि एडवांस चल रहा है आपका कंटेंट, आपका कंटेंट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस सेक्शन चल रहा है। ठीक है,
देखो इसमें भी उसने यही पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5g ऑर्बिटल, उसने पर्टिकुलर ऑर्बिटल का नाम दे दिया। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आपसे पूछते हैं कि जैसे मैंने ये पूछा कि बताओ p में कितनी ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे मैम p में 3 ऑर्बिटल है। अच्छा, उस p में जो 3 ऑर्बिटल है ना, उसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो एक ऑर्बिटल का पूछ रहा है वो आपसे, 5g ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल का पूछ रहा है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को आप डाल सकते हो, तो 2 ही डालेंगे हम। और इस सवाल में उसने कंडीशन लगा कर दी, तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा, आंसर 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, आपका आंसर 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, स्पेशली हमारे देबा हुसैन या और बच्चे जिनको ये क्लियर हुआ होगा इसका करेक्ट आंसर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपको समझ आया या नहीं आया। वेट रहेगा आपके कमेंट का। आज के नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए आज का नया टॉपिक करते हैं। आज का नया टॉपिक हमारा रहेगा अफबू प्रिंसिपल। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? अपने अफबू प्रिंसिपल से। अफबूस प्रिंसिपल। कुछ टॉपिक अगर मिस हो जाए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं करा दूंगी वो भी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे टॉपिक कराएंगे आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। एलियम केमिस्ट्री वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे बच्चे हो है ना। चलो बच्चा, अगर आपको देखो मज़ा आ रहा है सेशन पढ़ते हो, अच्छा लग रहा है, तो आपका ये काम बनता है ओके मैम, अफबू प्रिंसिपल का क्या काम है? तो मैं तो शॉर्ट में ही लिखवाऊंगी बच्चा। अफबू प्रिंसिपल का काम क्या होता है? दिस इज द ऑर्बिटल फिलिंग। ये क्या करता है? ऑर्बिटल की फिलिंग करता है। दिस इज द ऑर्बिटल फिलिंग। ऑर्बिटल को फिल करेगा कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात बोली आपने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी करता है। बट प्रॉब्लम आती है 2 टाइप की स्पीशीज में, पर प्रॉब्लम आ जाती है 2 टाइप की स्पीशीज में। शायद आपने ये पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। अफबू प्रिंसिपल को हम 2 स्पीशीज पर एप्लीकेबल करेंगे, 2 स्पीशीज पर एप्लीकेबल करने वाले हैं अफबू प्रिंसिपल को। एक तो रहेगी आपकी मोनो इलेक्ट्रॉनिक, एक तो रहेगी आपकी मोनो इलेक्ट्रॉनिक। वन इज योर मोनो इलेक्ट्रॉनिक, अनदर वन इज योर पॉली इलेक्ट्रॉनिक, अदर वन इज योर पॉली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एक रहेगी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड सेकंड वन इज योर पॉली इलेक्ट्रॉनिक। मैं बताती हूँ इसके बारे में, ये मोनो और पॉली का क्या सीन रहेगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक, और इधर लिख लीजिएगा पॉली इलेक्ट्रॉनिक। डिफरेंस नहीं करा रही हूँ, डिफरेंस नहीं करा रही हूँ, टॉपिक करा रही हूँ पूरा। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कलर वगैरह मतलब स्लाइड्स पर जो ये है, ये सब कुछ अच्छे से विजिबल हो रहा है ना आपको? ऐसा तो नहीं है ना ये कलर यूज नहीं करना, वो कलर यूज नहीं करना? कमेंट करके बता देना बच्चे, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलेंगे बच्चा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक हम किसे बोलेंगे? जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। पॉली इलेक्ट्रॉन किसमें किसे कहेंगे? जिसके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है, जब आप 1 इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो आप इसका दूसरा नाम कई बार बुक्स में लिखा होता है बोहर स्पीशीज। बोहर स्पीशीज भी नहीं बोला जाता है क्योंकि बोहर की थ्योरी एप्लीकेबल होती है। कहाँ पर एप्लीकेबल होती थी? हाइड्रोजन लाइक एटम पर, एक हाइड्रोजन पर, उस जैसे जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। बोहर स्पीशीज या बोहर थ्योरी, बोहर स्पीशीज तो उन्हें बोलेंगे ना जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और बोहर थ्योरी एप्लीकेबल भी यहीं पर होती थी। लिथियम +2 बेरिलियम 3, ये तो आपको पता है, IIT जैम का भी क्वेश्चन है, ये IIT जैम का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, जब आपके पास बोहर स्पीशीज आ जाए या आप मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करोगे तो उस वक्त आपके पास क्या होता है? उस वक्त आपके पास क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास होती है 1s ऑर्बिटल। सबसे पहले आपके पास क्या होती है? 1s ऑर्बिटल। आपको n+l रूल आता है या नहीं आता है? चलो फिर भी मैं करा दूंगी आज जाते हुए, मेरे को पर याद भी कैसे कराओगे? चलो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आएगी। 1s के बाद आपकी कौन आएगी? 2s आएगी। 2s के साथ आपकी कौन आती है? 2p ऑर्बिटल आती है। 1s 2p, ठीक है। 2s के बाद कौन आएगा आपका? 3s आएगा, 3p आएगा एंड 3d आएगा। 3s के बाद कौन आएगा बच्चे? आपका 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा एंड 4f आएगा। इस तरह से कुछ होता है। मज़ेदार जो बात है, मज़ेदार की जो बात है, जो आपको सीखने वाली बात है, जो आपको समझनी है बात, वो क्या है? हम इस स्टेट को बोलेंगे बच्चा, इस स्टेट को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट।
2s एंड 2p को हम बोलेंगे अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली आप इसको क्या बोल दोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके बच्चा, यहां तक आप इजिली बोल दोगे। आपने शायद एक चीज को नोटिस किया है, जो चीज नोटिस करने वाली थी अभी इस वक्त, वो क्या थी कि जब आपके पास बोहर स्पीशीज की बात कर रहा है या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा है, तो उस वक्त जो आपकी शेल्स है ना बच्चे, 2s 2p, ये जो शेल्स हैं इनकी सेम एनर्जी है। देखो 2s एंड 2p की, जो 2s, ये 2s एंड 2p सेम एनर्जी, शेल्स आर डीजेनरेट। यहाँ पर जो आपकी शेल्स हैं वो डीजेनरेट हैं, मतलब जो एनर्जी 3s की होगी वही 3p की, वही 3d की। डीजेनरेट का मतलब होता है बच्चे सेम एनर्जी। आप यहाँ पर एक छोटा सा साइड में लिख लीजिए, शेल्स आर, जितनी भी आपकी शेल है, जैसे ये 4 वाली शेल है, 4s की, मतलब आप जिसे बोलते हो डीजेनरेट, ये सभी आपकी क्या है, डीजेनरेट है। और डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ओके, तो मतलब क्या है, जैसे 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ये सभी की सभी क्या है बच्चे, सेम एनर्जी वाली है, सेम एनर्जी की शेल्स है। तो हम इन्हें बोलेंगे ये सेल्स आपके डीजेनरेट है। सिर्फ किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पीशीज के अंदर, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा। ये किस में आ जाएगा बच्चे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। अब बात आती है, अगर मैं पोली की बात करती हूँ जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल होता है, 1s, फिर उसके बाद आप 2s को फिल करते हैं, इस तरह से नॉर्मल फिल करते हो, फिर आपका 2p आ जाएगा, 2p के बाद 3s आ जाएगा, 3s के बाद 3p आ जाएगा, 3p के बाद आपका 4s आ जाएगा। नॉर्मल फिलिंग करते हैं, जो आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करते हैं, इसी तरह से फिलिंग करते हैं। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s, ये 3d। तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चा, ग्राउंड स्टेट बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से कुछ बोलोगे, इसी तरह से आप इसे बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से बोलेंगे। अब मैंने आपको दोनों बता दी, मैंने आपको मोनो इलेक्ट्रॉनिक भी बता दी, मैंने आपको पोली इलेक्ट्रॉनिक भी बता दी। अब आता है मेरा सवाल का वक्त। अब मैं आपको सवाल पूछती हूँ, एक आज का सवाल कहने में बड़ा ही मजा आता है। आज का सवाल क्या है कि बताइए गुरुजी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in number of orbital in second excited state for Bohr species। ठीक है गुरुजी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहीं पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ, ये मैं कराऊंगी, आपको नहीं करना, आपको घर के लिए दूसरा सवाल मिलेगा। ये तो आज का सवाल है ना, आपका तो कल वाला रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ही निकालनी है, किसके लिए, फॉर पोली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप यहाँ पर, पोली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो क्या करोगे बच्चा, इसका सोल्यूशन किस तरह से आप सोच रहे हो इसका सोल्यूशन होगा। चलिए इसका सोल्यूशन कराते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी है, किसके लिए बतानी है, बोहर स्पीशीज के लिए। चलिए बोहर स्पीशीज की तरफ जाते हैं। तो ये रही मेरी बोहर स्पीशीज, ये है मेरी बोहर स्पीशीज, और इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ पर है, इसको मार्क कर लो बच्चा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना जो आपकी, उसको क्या कर लो, मार्क कर लो, उसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये है जी गुरुजी आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बबल बना लेते हैं। ये होगी मेरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बच्चा। 3s है, 3p और 3d है। तो जरा नेक्स्ट लाइन पर लिख लेते हैं, हमारी कौन सी आई है बच्चे, 3s आई है, 3p आई है और 3d आई है। एक सेकेंड, थ्री एस, 3p एंड 3d, ये आ गई है। अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी है, तो बताओ बच्चा, s में कितनी ऑर्बिटल होती है, s में गुरुजी एक ऑर्बिटल है, p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है, d में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। तो प्लस करना आपको आता होगा, आपका आंसर आना चाहिए था 9, आंसर आना चाहिए था। आपका आंसर आएगा बच्चे 9 ऑर्बिटल, आपका आंसर आएगा 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक की बात करेगा तो आप कैसे करोगे, चलो पॉली इलेक्ट्रॉनिक वाला देख लेते हैं।
कहाँ गया पोली, ये रहा। तो पोली इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चा, पोली में क्या है, उसमें पोली के लिए भी सेकंड ही निकालना है, पर पोली में सेकंड पर कौन है, 2p। पोली में सेकंड पर कौन है, 2p है। पोली में सेकंड पर कौन है आपका, 2p है। तो सवाल ये रहा, पोली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कौन है आपका सोल्यूशन पर, आपका सोल्यूशन पर कौन है बच्चे, कौन है पोली में, 2p है। तो मुझे बताएंगे 2p में कितने होते हैं बच्चा, 2p में कितनी ऑर्बिटल होती है, p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। तो बच्चा यहीं पर सबसे पहले गलती कर देगा, सवाल तो बाद की बात है, वो यही नहीं देखेगा, निकाला इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। सिर्फ फर्क किसका है, एक बार आपने निकाला है मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे उसने दे दिया, कहते हैं हीलियम के लिए बता दो, हीलियम 2 पॉजिटिव के लिए, जैसे उसने हीलियम पॉजिटिव के लिए, सॉरी हीलियम पॉजिटिव के लिए बता दो, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला तरीका लगाओगे जो आपको सिखाया है। और अगर उसने कह दिया कि आपको बताना है सोडियम के लिए, सोडियम के लिए बताना है, तो आप सोडियम के लिए ये वाला तरीका लगाओगे। क्या आपको क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलती हूँ। ये तो आज का सवाल हो गया, ये आज का सवाल हो गया। अब आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। तो आपका अब्बू प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा करा देती हूँ यहीं पर n+l रूल। n+l रूल वैसे आपने सीखा होगा बहुत बार, फिर भी लिख लो क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ना। तो कराने का मेन मकसद यही है कि थोड़े दिनों में मुझे कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप कराना है आपको। तो अगर मैं आपको बेसिक नहीं सिखाऊंगी फिर आपको वो दिक्कत आएगी और आप कहोगे मैम हमें ये आता नहीं है, प्लीज़ एक बार ये n+ बता दो या वो बता दो। तो बेटर है कि अभी कर लो, उसके बाद मैं ये बोल दूंगी मैंने लेक्चर में करा रखा है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। लेक्चर नंबर याद कर लेंगे और क्या। तो n+l रूल के अंदर 2 केसेस बन जाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा केस 1 और एक बार लिख लीजिएगा केस 2। तो केस 1 में क्या आता है, कहते हैं अगर आपके पास n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी कि जो आपका एजिमुथल नंबर है, यानी कि आपके पास n1 है प्लस l1 है, ठीक है, लेस देन n2 प्लस n2 होना चाहिए। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। जहाँ पर आपकी लोअर होगा, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लोअर वैल्यू मिलेगा, यानी इसे एनर्जी बोलते हैं, लोअर एनर्जी मिलेगी। जहाँ पर आपको लोअर एनर्जी मिलेगी उसको आप क्या करोगे बच्चा, सबसे पहले फिल करोगे। फर्स्टली फिल, फर्स्टली फिल, फर्स्टली फिल। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चा 1s और 2s में से किसकी एनर्जी कम है। तो आप निकालोगे n कितना है इसके लिए 1, l कितना है, s के लिए 0 होता है, n कितना है इसके लिए 2 और l कितना है 0। तो आंसर आता है 2 और 1। लेस देन कौन है बच्चे 1, तो 1 वाला छोटा है, यानी कि 1s को आप क्या करोगे, फर्स्ट फिल करोगे। सबसे पहले 1s को फिल करोगे, फर्स्टली फिल करोगे इसे, फर्स्टली फिल करोगे। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ जी क्लियर हो गया। उसके बाद केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, चलिए केस 2 भी बता देते हैं। केस 2 में नीचे नहीं लिखा गया ज़्यादा, केस 2 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए केस 2 की हम बात करते हैं कि एक ही केस बनता है कि क्या पता ये इक्वल भी तो हो सकते हैं। किसने कहा इक्वल नहीं होते, हो सकते हैं। n1 प्लस n1 बराबर हो जाए n2 प्लस l2 के, इक्वल हो सकते हैं ये। अगर इक्वल हो गए तो मेरे पास जो n1 होगा ना, किस कंडीशन में करेंगे, अगर मेरा n1 छोटा होगा n2 से, तो हम इस वाली चीज़ की क्या करेंगे, फर्स्टली फिल करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चे, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी एंड फर्स्टली फिल। तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली फिल करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे कि आपका 3D है, जैसे कि आपका 3D है और आपका 4p है, 3D एंड 4p है। 3 के अंदर कितना आ जाएगा 3 और D का कितना आ जाएगा 2, 4 का P के लिए कितना होता है 1, 3 और 2 कितने हो गए 5 और इधर भी कितना हो गया 5। अब ये दोनों मैम इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को देखना है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप सिर्फ देखोगे अपने n के वैल्यू को। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, छोटा कौन है भाई, 3 वाला स्मॉल है, 3 वाला स्मॉल है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, इसकी फिलिंग आप पहले करोगे। 3D की फिलिंग आप पहले करते हो एज कंपेरिजन टू अदर, 3D की फिलिंग आप क्या करोगे, पहले करोगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हाँ जी बच्चा ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आपको कराते हैं, आपको घर से एक सवाल देते हैं करने के लिए, क्योंकि टाइम भी होने वाला है ना। आपको घर से एक सवाल देते हैं आज का, कल मतलब सवाल देते हैं और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। सवाल लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा। Find the maximum number of elements in the 12th period।
इन द 12th पीरियड और राइट आंसर इन अ कमेंट। मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गलत भी अगर हुआ कोई नहीं, हम बताएंगे ना आपको जैसे आज बताया। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर अलका कैम के नाम से है, इंस्टाग्राम पर कैम अलियम के नाम से हम पढ़ाते नहीं है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं इंटरेस्टिंग सी। और सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल अलियम केमिस्ट्री और प्रीवियस वीडियो देखो, शायद आपको कुछ मेरी ट्रिक्स मिल जाए प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखोगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करेंगे। अच्छा ये आ गया, देखो बिल्कुल टाइम पर आया। कहते हैं इफ़ यू वांट स्टडी लाइव, अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, मेरे साथ फ्रीली लाइव पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट को साथ साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वीडियो को 100+ लाइक करो बच्चा, और शेयर। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे ना उतना बेनिफिट आपका होगा, सच बता रहे हैं, उतना बेनिफिट आपका होगा। तो आज की ये क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हुआ आपका, ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा एंड आपके कुछ छोटे छोटे डाउट क्लियर हुए होंगे आई होप। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो अप कर लेना, अलका रानी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। और बाकी ये है कि जो मेरा इंस्टा वाला पेज है, दिस इज़ माय इंस्टा पेज, कैम अलियम के नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे केमिस्ट्री के फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ स्टोरीज मिलेंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम के इस पेज को भी फॉलो अप जरूर कीजिएगा, कैम अलियम। टेलीग्राम पर आपको क्या मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि असाइनमेंट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी बुक्स हैं, जेडली हो गया, ये अपना पूरी शर्मा कालिया हो गया, जो भी आपको बुक चाहिए आप मुझे बस टेलीग्राम ग्रुप पर बता दो, मैम हमें ये बुक चाहिए। नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस आपको ज्वाइन करना है ग्रुप टेलीग्राम पर एंड इंस्टाग्राम पर, और चैनल को तो एज यूजुअल सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चा, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल आएंगे थर्ड पार्ट लेकर। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री।